ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਖੇ NDRF ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ NDRF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। इस मॉक ड्रिल विच जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिहत विभाग और NDRF दी टीमां ने हिस्सा लिया। जनरली जो है जो मॉक ड्रिल होती है वो किसी ऑपरेशन की पहली तैयारी होती है। अगर कभी भूकंप आ जाए तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले वो बंदा जो खुद ही बेचारा विक्टिम हो गया है, जिसको खुद ही लग गई है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही है। फिर हमारी लेयर्स ऑफ एजेंसीज़ है। जैसे अगर हम इस सीन को देखेंगे तो उस समय यहाँ पे गुरुद्वारे कुछ लोग होंगे, कुछ श्रद्धालु होंगे, कुछ वैसे इसको देखने आए होंगे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग होंगे ही होंगे। तो जब वो होंगे तो उसके बाद वो किसी को पुकारेंगे तो पुलिस को एकदम पुकारेंगे। पुलिस कर लेगी अपने लेवल की जितना वो कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि हमारे बस का नहीं है और आगे बढ़ना पड़ेगा तो DC साहब को तो इन्वॉल्व करेंगे ही करेंगे, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है डिजास्टर। तो DC साहब को पता है कि NDRF क्या है यहाँ पर, तो हमारे पास कॉल भी आ जाएगा। तो उतना ही टाइम लगेगा जितना ट्रैवलिंग में लगेगा। उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे। हम यहाँ पर पहले मौके का जायज़ा ले लेंगे और इंसिडेंट कमांडर साहब से पूछ लेंगे कि सर अभी तक कितना हुआ और क्या हुआ है सीन। उसके बाद अपने प्रोसीजर के हिसाब से हमारा जो टीम कमांडर आता है उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है। वो जायज़ा ले लेता है कि इस बिल्डिंग में और आफ्टर शॉक्स तो नहीं आने वाले हैं या इलेक्ट्रिक वायर्स तो नहीं पड़ी हैं जिससे कि और नुकसान हो सकता है कोलेट्रल। वो क्विक होता है, उसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कितनी बड़ी रही है। उसके बाद तब तक हमारी टीम आती है और टीम को ब्रीफ किया जाता है कि क्या सीन है और हम लोग कैसे अब इसको सर्च ऑपरेशन करेंगे और रेस्क्यू कैसे कर लेंगे। तो इमीडिएटली जो सरफेस विक्टिम होते हैं पहले उनको हम पिकअप कर लेते हैं। उसके बाद जो अंदर दबे हुए होते हैं तो अपने प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग हेलिंग सर्च करते हैं, जैसे पुकार के। फिर हम इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा विक्टिम लोकेशन कैमरा का यूज़ हुआ, उसने हिंट दिया। उसके बाद भी तसल्ली करने के लिए हम लोग डॉग सर्च से भी कर लेते हैं, जो आप लोगों ने देख लिया। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारी पैरेलल टीम्स अपना अपना काम करती रहती हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखती है। और जो वहाँ से कैजुअलिटी निकलती है वो उस नियरेस्ट जो मेडिकल फैसिलिटी होती है वहाँ तक शिफ्ट किया जाता है। इस तरह से हमारा अपना काम चल रहा है। इसमें हमें सबका सहयोग की ज़रूरत होती है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पहली वाली एजेंसियाँ हैं वो ज़रूर काम करें, क्योंकि गोल्डन आवर तकरीबन उन्हीं के पास रहता है। तो ये सीरीज़ तो चली ही रहती है, बट ये वाली जो एक्सरसाइज आज है यहाँ पर क्यों कहेगी, ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसमें भारत सरकार ने ये बोला था जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं और जो पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पर कर लीजिए ताकि हमें आज़ादी के दिन भी याद आए। तो हम लोग लकी थे कि बठिंडा में हमारे पास किला मुबारक था, तो हमने यहाँ पर DC साहब को रिक्वेस्ट किया और 2-3 मीटिंगें हमने करी आप इसको कराने के लिए। तो हम लोग इनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। 2 बार मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग भी हुई और सभी एजेंसीज़ को बुलाया यहाँ पे, और आप लोग भी सामने हो। इस मॉक ड्रिल में कितनी आपकी टीम्स लगी हुई हैं? हमारी एक फुल टीम लगी है 50 लोगों की। इसके अलावा हमसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बाकियों के, जैसे हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया है, सिविल डिफेंस को इन्वॉल्व किया है, स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया है, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है। उस हिसाब से हम काम करते हैं। और इसके बाद 14-15 तारीख को आप देखेंगे अमृतसर में भी एक मॉक ड्रिल होगी जो जलियांवाला बाग में होगी। पब्लिक को मैसेज आप देना चाहें तो? पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अपने आप को कैसे सिक्योर करें, अपने आप को कैसे बचाएं। उसके लिए हमारे एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें ज़रूर आ जाएं। हमारी NDRF की TV चैनल्स भी हैं, उनको भी देखा करें। और जैसे जैसे सिविल प्रशासन आपको न्यूज़पेपर पे या रेडियो से या TV से जो भी संदेश देते हैं उनको ज़रूर मानें और उन पर ज़रूर अमल करें। उनसे हमारी जान बचना ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। थैंक यू सर, थैंक यू। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਮਹੋਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ NDRF ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਮੌਕ ਡਰਿਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ NDRF ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ NDRF ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। थैंक यू सर। ਥੈਂਕ ਯੂ।